जो यूपी टेट और सुपर टेट के वैकेंसी को लेकर काफ़ी दिन से कोई न्यूज़ अपडेट नहीं हो रहा था। और मैं भी यही सोच रहा था, जब तक कोई न्यूज़ अपडेट ना हो तब तक फालतू इधर उधर वीडियो बना के आप सबका टाइम वेस्ट ना करूँ, आप लोगों को मिस गाइड ना करूँ। तो फाइनली काफ़ी दिनों के इंतजार के बाद आज एक जो नई अपडेट निकल के आई है शिक्षक भर्ती को लेकर, जो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम उसी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे विद प्रूफ के साथ हम बात करेंगे, जिससे थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये न्यूज़ पूरा डिक्लेयर होने के बाद कि आपकी जो भर्ती आने वाली है किस महीने में आ सकती है और क्या क्या चांसेस है, क्या क्या संभावना है। तो इस पूरे बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि टीचिंग एग्जाम संबंधित कोई भी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी आप सबसे पहले और विद प्रूफ पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। आइए सीधे देरी न करते हुए चलते हैं न्यूज़ पे। तो ये न्यूज़पेपर का एक कटिंग आप देख सकते हैं, ये हमारा उजाला का न्यूज़पेपर है और ये जो अपडेट हुआ है बेटा, ये आज अपडेट हुआ है। तो साथ ही इसमें हम ये देखेंगे कि देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला है कि हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब कि 3 मई को होगी मामले की सुनवाई। यानी अब देखिए क्या है इस पूरे मैटर को, ये 3 मई का डेट अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा आप न्यूज़ कटिंग को पढ़ने की कोशिश करें हमारे साथ। तो ये देखिए न्यूज़ कटिंग कहता क्या है आज का, कि 1.25 लाख, यहाँ पे देखिए संजोग मिश्रा साहब जो इसके संपादक हैं और वो प्रयागराज के न्यूज़ है, कहते हैं कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली होने और 4 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आने पर बेरोजगारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 4 साल से जब कोई भर्ती नहीं आई और इतना पद खाली, कितना 1.25 लाख पद शिक्षकों की खाली है, तो बच्चों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की। अब ये अपील जो दायर किए उनका नाम है 2015 बैच में वो बीटीसी किए हुए हैं इंदुभाल तिवारी साहब। उन्होंने और उनके साथियों की तरफ से एक जो याचिका दायर किया गया है, जिसमें वे ये बताते हैं हाई कोर्ट को, न्यायालय महोदय को, कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, यानी जो आरटीआई 2009 का एक कानून है, एक नियम बनाया गया सरकार के ही द्वारा कि स्कूलों में शिक्षकों से 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने की व्यवस्था दी गई। यानी कि जो आरटीआई 2009 है, इसके तहत एक नियम बनाया गया है, क्या, आरटीआई 2009 के तहत, कि कोई भी सरकारी स्कूल में कितना 10% से ज़्यादा आप पद खाली नहीं रख सकते हैं, आपको उसमें भरना पड़ेगा, सरकारी पद आपके लिए वैकेंसी निकालना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन आप समझ लीजिए कि कितना सरकार के अनुसार खुद यहाँ पे जो नियम बनाया गया आरटीआई 2009 के तहत 10% ज़्यादा पद नहीं खाली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या आप देख सकते हैं, लेकिन 2009 में स्कूल में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने की व्यवस्था दी गई है। लेकिन 2018 के बाद शिक्षक भर्ती नहीं आने का वर्तमान में कई जिलों में 25% से अधिक पद खाली हैं। नियम सरकार ने खुद बनाया कि 10% ज़्यादा पद खाली नहीं हो सकता है, लेकिन अब कंडीशन क्या है कि 25% से ज़्यादा पद खाली है। याचिकाकर्ताओं के ने गोरखपुर जिले का एक उदाहरण दिया है, जहां कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल में लगभग 33% पद खाली है। और कई कई स्कूल की कंडीशन, एक उदाहरण भी दिए हैं याचिका का, जो जिन्होंने ये अपील दर्ज किया है, गोरखपुर जिले का एक उदाहरण दिया कि एक स्कूल ऐसा भी है जहाँ पे 33% पद खाली, जहाँ पे सरकार ने क्या तय किया हुआ था कि 10% से ज़्यादा पद नहीं खाली होने चाहिए, और कंडीशन आप देख सकते हैं कि 33% पद खाली है। हाँ, अब थोड़ा सा इसके बारे में और इंटरेस्टिंग बात करेंगे कि 31 मार्च को इस मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सरकार समेत अन्य से जवाब मांगते हुए 2 मई को सुनवाई रखी है। अब ये 2 मई को ये डेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए जब इंदुभाल तिवारी साहब हाई कोर्ट में अपनी ये जो उनका याचिका को लेकर जब वो वहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो हाई कोर्ट, वहाँ पे सरकार का भी एक वकील होता है। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा कि सरकारी वकील को, जो सरकार की तरफ से, उसको उन्होंने आदेश दिया है कि आप 2 मई तक ये जो पूरी कंडीशन है इसके बारे में आप एक रिपोर्ट जो है हमको पेश करिए कि क्या क्या अभी तक कार्रवाई हुई है और इस बात में कितनी सच्चाई है। तो 2 मई को जो है ये जो सुनवाई दोबारा, हियरिंग जो है दोबारा क्या कहते हैं कि हाई कोर्ट द्वारा रखी गई है। तो ये 2 मई का डेट अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस 2 मई के डेट के दिन पता चल जाएगा कि भर्तियाँ कितनी वास्तव में, कितनी पद खाली हैं, कितनी भर्ती आ सकती है, उसकी आगे की प्रोसेस क्या रहेंगी, इन सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो पाएगा। तो ये पूरी कहानी थी। अब थोड़ा सा और जानते हैं कि जो शिक्षा मंत्री साहब के एक बार जो पिछला बयान आता था, तो गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की ओर से विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा गया था कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के कितना 5,80,084 पद सृजित है, जबकि कार्यरत नियमित अध्यापकों की संख्या इतना है। अब साहब, जबकि जो उन्होंने ये बोला था कि
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह है, उन्होंने क्या बोला था कि शिक्षकों के इतना पद सृजित है जबकि इतना अध्यापकों की संख्या, साफ है कि इतना पद खाली है। खुद बेसिक शिक्षा मंत्री साहब ने खुद बोला था कि बस इतना ही पद जो है उसमें 5,80,000 पद होना चाहिए, जिसमें इतना ही पद जो है क्या कहते हैं भरा गया। यानी अब भी अगर इनके हिसाब से भी देखा जाए तो कम से कम 1,26,000 पद आज भी क्या है, खाली है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं कि कई जिलों में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा ब्यौरा दे, गोरखपुर में आप इतना 33% पद खाली, मुरादाबाद ऐसे, महाराज, चंदौली, गंज, तो ये सब कुछ, संत कबीर नगर, ये सब ऐसे जिला है जहाँ पे 4-4 हजार 5-5 हजार पद खाली, यानी 33% पद खाली है। तो ये कुछ कंडीशन रहा जाए तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि इतना पद खाली, इतना पद खाली, देख सकते हैं कितना पूरा पद होना चाहिए, 5,80,000 इतना पद सृजित उत्तर प्रदेश में, जबकि फिलहाल इतना ही पद भरे गए, यानी 1,26,000 पद आज भी खाली है। तो ये सरकार का खुद अपने आंकड़े में फंस जाती है। एक बार कहती है कि नहीं पूरा शिक्षक और छात्रों का अनुपात बराबर है, फिर एक तरफ कहती है कि ये खाली है। तो इस तरीके से देखेंगे, जहाँ तक हमको लग रहा है यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है सरकार, एक है स्टूडेंट, एक है सरकार, एक है स्टूडेंट, एक है सरकार, एक है स्टूडेंट। देखा जाए सरकार का जो पक्ष है बहुत हल्का लग रहा है, क्योंकि वो अभी खुद अपने ही बातों में फंसती नजर आ रही, कहती है कि एक तरफ की उसके यहाँ सब शिक्षक का